ये मनीष कश्यप ने जब जब दिखाया है वो सच दिखाने की कोशिश की है, अपनी क्वालिटी चेक करा सकते थे, कहीं कोई राष्ट्रद्रोह नहीं किया है उसने। तो वो रियल दिखाया गया है। गिरफ्तारी करना सरकार की तानाशाही है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रवि चौधरी। ये बताइए कि जो मनीष कश्यप यूट्यूबर है उसके साथ जो सरकार कर रही है, क्या मानते हैं, गलत कर रही है, सही कर रही है? और देखिए जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह से आवाज मनीष कश्यप ने उठाई है वो सभी पत्रकारों को उठानी चाहिए, सभी लोगों को उठानी चाहिए, न सिर्फ पत्रकारों को बल्कि आम लोगों को भी उठानी चाहिए। मनीष कश्यप ने जब जब दिखाया है वो सच दिखाने की कोशिश की है। अगर किसी को उससे आपत्ति है तो वो उसका खंडन कर सकते हैं, उसे मना कर सकते हैं या फिर अपनी क्वालिटी चेक करा सकते थे। इस तरह से झूठे षड्यंत्र में फंसा के, जाल में फंसा के किसी को इस तरह की कार्रवाई करना, और एनएसए कहीं कोई राष्ट्रद्रोह नहीं किया है उसने, जो एनएसए उस पर लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। सरकार की हठधर्मिता दिखती है और पत्रकारों को और पत्रकारिता को कहीं ना कहीं दबाने की मंशा है। जहां तक जो 45 लाख रुपए की बात है वो उसके खाते में पड़े हैं। अगर किसी के खाते में 45 लाख रुपए पड़े हैं तो उसको और भी कार्रवाई की जाती है। तमाम तरह की ईडी है और बहुत सारी एजेंसियां हैं, वो इस पर अपनी जांच करवाएं। 45 लाख रुपए उसके घर से बरामद नहीं हुए हैं, बैंक से बरामद हुए हैं। मतलब उसने वो बैंक में जमा किए हैं, किसी से छुपाए नहीं है, सबकी नजर में है। और ऐसे में अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो साफ दिखती है। तो क्या मानते हैं सरकार का इस बार बिहार सरकार को इसका कुछ खामियाजा उठाना पड़ सकता है? क्यों नहीं उठाना पड़ेगा? आतंक का अंत होता है और आतंक का अंत होगा। बताएं, जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने सच दिखाया था और सच उनको दिखाना महंगा पड़ा था, जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद में दो राज्यों की पुलिस को जो मेल ताल जो है उनके बाद में उनको एनए से लग गया। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया नहीं है कि उनको ऊपर एनए से लगाया जाए, देशद्रोह का केस लगाया था। और दूसरी बात यह है कि वो जो इस प्रकार से सरकार ने गिरफ्तारी की थी, पहले उनकी जांच होनी चाहिए थी, सत्यता क्या है अभी पूरी उन्होंने स्पष्ट नहीं हुई है कि वो सत्यता गलत दर्शाया है या अभी सही दर्शाया है। हालांकि जो तेलंगाना में जो दिहाड़ी मजदूर थे वो जो हकीकत में वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वो रियल दिखाया गया है, तो हम उसका पूर्ण जो विरोध करते हैं। इस प्रकार से एनए से लगाना, इस प्रकार से गिरफ्तारी करना सरकार की तानाशाही है बिल्कुल। और तमाम ऐसे अगर आप मान लीजिए सरकार ने मनीष कश्यप पर ही चलिए, उन्होंने अगर गलत दिखाया है तो काफी अखबारों ने प्रकाशित में फ्रंट पेज पे भी मजदूरी दिहाड़ियों के लिए, तेलंगाना के लिए जो मजदूर दिहाड़ी है उनके लिए फ्रंट पेज लगाया, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उसी पर कार्रवाई क्यों की गई है? तो गलत मानते हैं इसको? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। फिर दूसरी बात यह है कि उनके खाते में वगैरह भी चेक किए। अब सपोज कीजिए उनके मिलियन में इतने बड़े सब्सक्राइबर हैं, काफी मेहनत कर रहा है बंदा फील्ड में रहकर, ऐसा तो नहीं है इतना सब्सक्राइब होने के बाद में उसका अगर करीब मिल जाते हैं 40-42 लाख रुपए मिल जाते हैं, क्या उसने कोई भ्रष्टाचार कर लिया? इतना तो नॉर्मल सी बात है। जब इतना वो मेहनत कर रहा है तो ये मैं नहीं मानता कि सरकार की तानाशाही मानता हूँ मैं इसको, कि 42 लाख रुपए मिलना का, अरे इतना बड़ा हो गया 42 लाख रुपए, इससे क्या हुआ? इतना तो नॉर्मल सी बात है, 42 लाख रुपए तो रह सकते हैं उसके खाते में, क्योंकि ये एक यूट्यूबर है और यूट्यूब वैसा यूट्यूबर नहीं है, फेमस यूट्यूबर है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।